मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हुए शामिल। सिंदूरी रंग के लिबास में 15,000 महिलाओं ने पीएम का किया स्वागत। कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं की पीएम ने दी सौगात, किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम के कार्यक्रमों की सुरक्षा समेत तमाम दूसरे इंतजाम में 47 महिला अफसर तैनात। आईपीएस सोनाली मिश्रा सुरक्षा कर्मियों की टीम को कर रही लीड। पीएम मोदी ने दतिया और सतना को दी बड़ी सौगात। दतिया और सतना में एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के कॉरिडोर को किया लॉन्च। साथ ही पीएम शिप्रा नदी के घाट के पुनर्निर्माण के लिए रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने कहा, शासन का सही अर्थ जनसेवा। देवी अहिल्याबाई होलकर की आज भी चर्चा है। पीएम मोदी ने की सेना की तारीफ। कहा, भारत की नारी आतंकियों के लिए काल है। आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने आतंकियों को दी सख्त चेतावनी। कहा, अगर घटना हुई तो घर में घुसकर मारेंगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश। कहा, आप गोली का जवाब गोली से देंगे। पीएम मोदी ने कहा, सिंदूर की ताकत दुनिया ने देखी। अगर आतंक का फन उठा तो कुछ ले जाएंगे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम रेखा ने जनता के सामने रखा 100 दिनों का कामकाज। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना के शौर्य को किया प्रणाम। मैं भी सिंदूर हूं, सुनाई कविता। सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकार का काम करने का अधिक समय मिला, लेकिन सबने गलत काम किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली देश की राजधानी और सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन बजट मिलने के बाद आज तक केजरीवाल सरकार ने सफाई नहीं की। सीएम रेखा ने 100 दिन के कामकाज के बारे में दी जानकारी। कहा, एसटीपी को रिवाइज करना, सीवेज प्लांट और 40 नए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी बनाए। अन्य कई योजनाओं पर भी काम जारी। हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी दोषी करार। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की जेल और 2,000 रुपए का लगाया जुर्माना। अब्बास अंसारी की विधायकी जाना लगभग तय। मंसर अंसारी को भी मिली 2 साल की सजा। अब्बास अंसारी ने 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी। 22 मार्च को 2022 में दर्ज हुआ था हेट स्पीच का मुकदमा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर अंतरिम लगाने से किया इनकार। लालू यादव ने निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की दायर की थी याचिका। 2 जून को विशेष न्यायाधीश की अदालत में होगी सुनवाई। आज पाकिस्तान से सटे राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में होगी मॉक ड्रिल। सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जाएगा जायजा। आज शाम 5 बजे शुरू होगी मॉक ड्रिल की प्रक्रिया। इस ड्रिल में स्थानीय प्रशासन भी सेना के साथ होगा शामिल। स्थानीय प्रशासन के अलावा एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारतीय स्काउट एंड गार्ड्स के युवाओं को भी किया जाएगा शामिल। किसी भी परिस्थिति से निपटने की दी जाएगी ट्रेनिंग। वायुसेना और नागरिक सुरक्षा कंट्रोल रूम के बीच हाइटलाइनों को किया जाएगा सक्रिय। केंद्रीय रूप से नियंत्रित और संचालित एयर रेड सायरन भी होगा एक्टिव। मॉक ड्रिल के समय संबंधित इलाकों में किया जाएगा ब्लैकआउट। सिर्फ आपातकालीन और महत्वपूर्ण सेवाओं को होगी छूट। पाकिस्तान पर हमले को लेकर कोलंबिया ने जताई थी संभावना। थरूर के डेलीगेशन ने किया कोलंबिया में पाकिस्तान की हरकत को बेनकाब। शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश। थरूर की नाराजगी पर कोलंबिया ने पाकिस्तान पर बयान को लिया वापस। थरूर ने कोलंबिया के बयान पर वापस लेने पर कहा, वो इस मामले पर हमारी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और अन्य दल के लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। 4 धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 32 दिन में करीब 17 लाख से अधिक भक्तों ने किए 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा के 32वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। शुक्रवार को करीब 65,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 24,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 6,73,000 से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने किए पूजा पाठ। अब तक 4,76,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंच रहे भक्त। हेमकुंड साहिब पहुंचे 2,417 तीर्थयात्री। अब तक कुल 13,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। गंगा दशहरा पर अयोध्या में होगी आस्था की बयार।
14 मंदिरों में एक साथ जागृत होंगी देव प्रतिमाएं। नवनिर्मित मंदिरों में 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा, तैयारियां जोरों पर। श्री राम दरबार, वीर हनुमान, गणेश जी, मां अन्नपूर्णा, मां शीतला, लक्ष्मी नारायण, गोविंद देव, शिव परिवार, बैद्यनाथ, राधाकृष्ण, मां दुर्गा, सूर्यदेव और आदि शंकराचार्य की प्रतिमाएं होंगी स्थापित। 2 जून को मातृशक्तियां निकालेंगी जल कलश यात्रा। 3 जून से होंगे धार्मिक अनुष्ठान शुरू, जिसमें मूर्तियों का कराया जाएगा जलवास, अन्नवास और शय्यावास। 5 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली में इंडिया एआई इन इंडिया मेक एआई वर्क फ्रॉम इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। पुणे में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। बीकानेर पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में की शिरकत। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर तंबाकू निषेध का दिया संदेश, लोगों से की नशा से दूर रहने की अपील। श्रीनगर में विश्व तंबाकू दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली जागरूकता रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में स्पीकर राजेंद्र गुप्ता विश्व तंबाकू दिवस पर कार्यक्रम में आयोजित शामिल हुए, लोगों से की तंबाकू से दूर रहने की अपील। रामेश्वरम के अरिलुमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, विधि विधान से की पूजा पाठ। अयोध्या में सब्जी बेचने वाला बना वर्ल्ड क्लॉक निर्माता रामलला को दूसरी बार भेंट की घड़ी। बहराइच में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सालार मसूद गाजी के मकबरे पर की चादर पोशी, सालार मसूद को बताया सिद्ध पुरुष।